अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं साकिब मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं अरब इंडिया न्यूज़। नाम सुनकर थोड़ा अजीब आपको लगा होगा, इसके लिए हम 30 सेकंड के लिए आपसे लास्ट में बात करेंगे। लेकिन जैसे कि आज 9 ज़िलहज्जा है, तो आप सभी देखने वालों को एडवांस में ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल ईद उल अज़हा के लिए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही ज़रूरी बड़ी खबर है सभी अजनबियों के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा सा आपको हज के रिगार्डिंग अपडेट देना चाहेंगे। जैसे कि आज 9 ज़िलहज्जा है और जो सही ईद है सऊदी अरब में वो आज हो चुकी है। कल बस नमाज और कुर्बानी होनी है, क्योंकि ये आप अच्छे से जानते हैं कि सऊदी अरब में रहते हुए 9 ज़िलहज्जा यानी हज के दिन को सऊदी अरब में बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन सरकारी छुट्टी भी होती है और रोज़े वगैरह भी लोग रखते हैं। तो मस्जिद नमरा से अपडेट आपको दे रहा है, जहाँ पर हज की नमाज़ अदा की जाती है। मस्जिद नमरा में खुतबा देते हुए मस्जिद नबी के इमाम और ख़तीब शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल हुज़ैफ़ी ने कहा कि अल्लाह का तक़वा तुम पर लाजिम है, तकवा ही आखिरत में निजात का जरिया बनेगा। अल्लाह से डरते रहो और ये जान लो कि उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। आज यानी 26 मई मंगलवार को खुतबा में उन्होंने कहा कि अल्लाह का तकवा अख्तियार करने में ये भी है कि नेकियां करके गुनाहों और बुराइयों को छोड़कर क़यामत के दिन की तैयारी की जाए। वैसे खुतबा तो बहुत लंबा है, बहुत सारी चीज़ें खुतबे में, लेकिन हमने सिर्फ 2 ही ज़रूरी लाइनें आपको बताई। बात करते हैं सऊदी अरब की जनरल स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी की, जिसने हज के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि इस साल यानी हज 2026 में कुल हाजियों की तादाद 17,07,310 पहुंच गई। जानकारी में बताया गया कि सऊदी अरब के बाहर से यानी जो मेहमान हज करने आए हैं उनकी तादाद 15,46,655, जबकि सऊदी अरब के अंदर से जो लोकल सऊदी और खारजी हज करने पहुंचे उनकी तादाद 1,60,645 रही। तो इस रिपोर्ट पर और आगे बढ़ते हुए उससे पहले आपको एक इंडियन हाजी के जज्बात और ख्यालात सुनाना चाहेंगे, जो पहली बार हज करने पहुंचे मैदान अरफात और पूरे हज को लेकर उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, थोड़ा वो सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज सवेरे हम ताजुद में अरफात में थे, ऊपर टॉप पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ताजुद की नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़ पढ़ी बाजमात। बहुत सुकून और बहुत दिल खुश करने वाला मंज़र था। मैं मुंबई से हूँ, इंडिया से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें चुना, इस बार हज पे आने का मौका मिला। और अब हज से जुड़ी एक बेहद ज़रूरी जानकारी आपको देना चाहेंगे, वीडियो के ज़रिए से आप देख भी सकते हैं, बाकी हम आपको समझा भी रहे हैं। मैदान अरफात में जबल रहमा के चारों तरफ एक नई तरह का एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया गया है इसी साल। समझने के लिए आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में भी आपने देखा होगा, हरम शरीफ मक्का मुकर्रमा में भी आपने कुछ इस तरह का सिस्टम देखा होगा। लेकिन यहाँ जो ये नया सिस्टम लगा है, थोड़ा सी इस टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड इसमें किया गया है। और जो भी हाजी गर्मी से ज़्यादा परेशान है वो कुछ वक्त के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम के आसपास आ सकते हैं, राहत ले सकते हैं, क्योंकि हज के दौरान जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो 42 से 46 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हाजियों पर गर्मी के दौरान क्या कुछ बीत रही होगी। हज के अपडेट को ख़त्म करते हुए हज के कुछ मंजर और बेहतरीन तस्वीरें हम आपको एक एक कर दिखा रहे हैं। और जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हर मोमिन का सपना होता है कि ज़िंदगी में कम से कम वो एक बार हज करना चाहता है, तो वक्त जब आएगा। फ़िलहाल आप इन तस्वीरों को देखकर महसूस करने की कोशिश कीजिए, साथ ही दुआ कीजिए, अपने दिल में अरमान रखिए कि अल्लाह हमें भी अपने घर का मेहमान बनाए और हज की सादत नसीब फरमाए। तो अब लौट आते इस वीडियो के सबसे शुरू में, जहां हम बात कर रहे थे ज़रूरी अपडेट को लेकर, जो कि ईद उल अज़हा के रिगार्डिंग सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आई है। अपडेट ये कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने सऊदी अरब की सभी जामा मस्जिद और ईदगाहों में ईद उल अज़हा की नमाज का टाइम टेबल जारी कर दिया है। सऊदी प्रेजेंसी के मुताबिक सभी रीजन्स में उम्मुल कुरा कैलेंडर के हिसाब से सूरज निकलने के 15 मिनट के बाद सलातुल ईद उल अज़हा यानी ईद की नमाज अदा की जाएगी। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि सूरज निकलने का जो वक्त है वो शहरों के हिसाब से अलग अलग है। तो हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं उसमें सूरज निकलने के बाद 15 मिनट भी शामिल है, यानी जो ईद उल अज़हा की नमाज का सही और सटीक टाइम है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मक्का मुकर्रमा में ईद उल अज़हा की नमाज का टाइम 5:53, मदीना मुनव्वरा 5:48, रियाज 5:20, बुरैदा 5:27, दम्माम 5:30, अबहा 5:48, तबूक 5:53, हाइल 5:34, आर 5:30, जाजान 5:51, नजरान 5:43, अलबाहा 5:49, सकाका 5:35। तो हमने आपको सऊदी अरब की कुछ खास और बड़े शहरों की ईद उल अज़हा की नमाज की टाइमिंग बताई।
उम्मीद है कि जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। साथ ही आप ये वीडियो अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं ईद की नमाज से पहले ताकि उनको ईद की नमाज का सही वक्त पता चल जाए। बाकी मिलेंगे कल इंशाल्लाह किसी नई अपडेट के साथ। बाकी गल्फ लाइफ हिंदी से अरब इंडियन न्यूज़ हमने क्यों किया, इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाई जाएगी और फिर आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि मेरी ज़िंदगी में इस चैनल ने 2017 से कितना बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इस चैनल ने सिर्फ मुझे पैसा ही नहीं दिया बल्कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सीखने का मौका भी दिया। फिलहाल बस ये है कि गल्फ लाइफ हिंदी से अच्छी वाइब्स नहीं निकल रही थी, तो यहाँ पर एक नया अच्छा नाम बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद सोचा और इसको बदल दिया। ये नाम मैंने 20 मई को यानी 4-5 दिन पहले ही चेंज किया, क्योंकि 20 मई को इस चैनल की एनिवर्सरी थी और 20 मई सन 2017 के दिन ही इस चैनल की बुनियाद भी रखी गई थी। बाकी ज़्यादा डिटेल किसी स्पेशल वीडियो में दी जाएगी। बहुत शुक्रिया इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।